अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध शुरू हो गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब मिला है। IRGC ने बहरीन में मिसाइलें दागी। अमेरिका के 5वें बेड़े को यहां पर ईरान ने किया है टारगेट। IRGC ने धमकी दी है कि दुश्मन को जवाब दिया जा रहा है। वहीं कुवैत और बहरीन में ईरानी हमले जारी हैं। ईरानी सेना ने दोनों जगह मिसाइलें दागी हैं। बहरीन कुवैत की तरफ जाती हुई मिसाइलें नजर आई। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और वहीं ईरान ने मार गिराया है अमेरिकी ड्रोन। अमेरिकी MQ-9 मार गिराने का दावा किया गया है। ईरानी एयर स्पेस में MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। ये देखिए तस्वीरें भी जारी हो गई। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को कैसे ईरान ने नष्ट कर दिया है, उसकी तस्वीरें जारी की गई। वहीं जॉर्डन में भी ईरान का विनाशक प्रहार। अमेरिकी एयरबेस पर दागी मिसाइलें और मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस को टारगेट किया गया। ओमान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर एक और हमले की खबर सामने आ रही है। अल अज़राक बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने 4 अहम ठिकानों को टारगेट किया है। F-35 फाइटर जेट के हैंगर पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान का सॉलिड फ्यूल मिसाइल से ये बड़ा प्रहार, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और इधर कुवैत में भी ईरान ने हमला किया है। कुवैत में सुनाई दी धमाकों की आवाज। कुवैत में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। हमलों के बाद से ही अलर्ट कर दिया गया और ये सायरन की गूंज आप सुन रहे हैं। तो एक के बाद एक ईरान ने कई पड़ोसी देशों पर हमले किए हैं। कुवैत में भी ईरान ने हमला किया है। भारत जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे शांति की, समझौते की, डील बहुत नजदीक है, इसकी बातें हो रही थी, और अचानक से एक बार फिर जंगी शोले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? अब राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि अमेरिका का AH-64 हेलीकॉप्टर जो हॉर्मुज में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसके पर सीज फायर होते हुए भी ईरान ने अटैक किया, उसको तोड़ा। ईरान बोलता है हम नहीं किया हमला, वो क्रैश हुआ है। ट्रंप ने बोला कि हमारे हेलीकॉप्टर पर ईरान ने हमला किया है तो हम उसका बदला लेंगे, और जो कोस्टल एरिया है बंदर अब्बास और उसके आजू बाजू रेडार स्टेशन है, मिसाइल छोड़ने का है, उसके पर उसने अटैक किया है। अब ये तो चलता रहेगा। ईरान अगर अटैक करेगा तो ट्रंप साहब उसका जवाब बिल्कुल देंगे। आप बताते हैं कि ईरान ने हमला किया जी। लेकिन वो जो मिसाइल डालते हैं, कितनी डालते हैं, कहाँ जाती है और कितना नुकसान होता है। देखो, जॉर्डन बोलता है हमारे पर ईरान ने 4 मिसाइल छोड़ी थी, सिर्फ 4, और हमने चारों मिसाइल मार गिराई, तो किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ऐसा जॉर्डन बोलता है। कुवैत भी ऐसा ही बोलता है। तो बात जरूर है कि ईरान अपने पर, उनके देशों पर मिसाइल छोड़ता है, लेकिन नुकसान कितना होता है। हाँ, बैठे बैठे तो मिसाइल डालो, उसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक बात है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही, और ये बात सही भी है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हमलों के किए जाते हैं और ऐसा दोनों तरफ से होता है, और अपने यहां जो नुकसान होता है उसको हर देश कम से कम बताने की कोशिश भी करता है। तो ये सारे सवाल जो भरत जी उठा रहे हैं वो भी अपने आप में बड़े मौजू हैं। रवि, बिल्कुल, इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसी चीज है जिससे यह अंदाजा लगता है कि किस देश को इस जंग में कितनी बढ़त या कितना नुकसान हुआ। ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। ईरान के कई शहरों पर एक साथ अटैक किया गया। किश्म द्वीप, हॉर्मुज और बुशहर में अमेरिका ने प्रहार किया है। अमेरिका ने हमले किए और ये हमले एक साथ इन जगहों पर किए गए। और ईरान के बुशहर से खबर आ रही है कि यहां पर भी अमेरिकी अटैक हुआ है। अमेरिका ने बुशहर में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का ईरानी दावा। देखिए, यहां पर भी अमेरिका कह रहा है कि हमने हमला किया है बुशहर में, और ईरान ये कह रहा है कि इस अमेरिकी ड्रोन को तो हमने हवा में ही मार गिराया। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जिसमें
बुशहर में जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। यह अमेरिका का ड्रोन अटैक था। और ईरान पर यूएस हमले का नया वीडियो सामने आया है। अमेरिका ने ईरान पर ड्रोन से हमला किया है। यह नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस हमले की, जब यह ड्रोन लॉन्च किया गया। और वहीं ईरान पर अमेरिकी हमले का एक और वीडियो अब आपके सामने आने जा रहा है। हमले के लिए जाते दिखाई दिए ड्रोन, ये देखिए तस्वीर। वहीं ईरान के जास्क पर अमेरिका का अटैक। अमेरिकी हमलों के बाद जास्क में धमाके हुए। तो देखिए, ना करते आखिर टकराव फिर से शुरू हो गया। कहा यही जा रहा है कि यह दूसरे चरण की शुरुआत है। अब यह चरण वाकई में अपने चरम तक जाएगा या नहीं, यह तो एक सवाल है ही, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह से हमले जारी रहेंगे, इस तरह का टकराव बढ़ता रहेगा। ताजा मामला एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के दावे के साथ ही शुरू हुआ है, लेकिन अब हमले दोनों तरफ से शुरू हो चुके हैं। दूसरे चरण का रण, महायुद्ध का डर। ये डर क्यों है, जरा देख लेते हैं। अमेरिका के हमले की बात करें तो कैशम द्वीप, मिनाफ, बंदर अब्बास, सिरिक और जास्क और इसके अलावा कुहे मुबारक पर हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये वो स्थान है जहां पर अमेरिका ने अटैक किया। टारगेट पर क्या क्या रहा? एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट पर रहा, रडार साइट्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, मोबाइल टावर, वाटर टैंक, इन सबको टारगेट किया गया। और प्रहार, यह हमला कैसे किया गया? अमेरिकी नेवी ने ईरान पर बम गिराए और हमलों में फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। जरूरी बात यह कि अमेरिका ने ईरान पर 3 वेव में हमले किए हैं। 3 हमलों की लहरें रही हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे सहयोगी मौजूद है। मनीष, हमले हुए हैं, ईरान भी इसका जवाब दे रहा है। साफ है कि पीछे हटने को कोई तैयार है नहीं। अगर कहीं से भी कोई एक कदम बढ़ाता है, दूसरा कदम सामने से आता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर दबाव डालने के लिए जो खाड़ी के देश हैं उनको ही टारगेट कर रहा है ईरान। क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब ये खाड़ी के देश एक साथ होंगे और शायद इस वॉर में अपफ्रंट होकर खुद लड़ना शुरू करेंगे, या अभी भी वो बैक सीट पे ही चलेंगे, अमेरिका इजराइल लीड करेंगे इसको? देखिए, ये बात तो है कि पिछले 25 मई से 10 जून के बीच में 15 दिन में 10 दिन ऐसे रहे हैं जब ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट की हम चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम इस रूप में भी देखते हैं कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं और उन पर गोली चलाई गई और वो बच गए, तो क्या उन पर हमला नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। ट्रंप साहब अभी एक डिनर में गए थे, वहां पर बंदूकधारी ने आकर गोली चलाई थी, जबकि वो तो किसी और कमरे में थे। तब तो प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश हो रही थी। तो इसीलिए ये कहना कि ईरान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन चूंकि वो सारे मिसाइल को रोक दिया गया है इसीलिए हमला ना माना जाए, ये उचित नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए भी क्योंकि ये आम मिसाइल नहीं है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल से बना हुआ वो बैलिस्टिक मिसाइल जिसे अगर इंटरसेप्ट नहीं किया गया तो वो भारी तबाही मचा सकता है। और जहां कहीं भी अगर इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और डायरेक्ट हिट हुआ तो वहां पर भारी तबाही उसने मचाई है। और उस आधार पर अगर आप देखें तो आज की तारीख में मिडिल ईस्ट कंट्री को जिस तरीके से ईरान टारगेट कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट कंट्री के सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, उसका रीजन अमेरिकन बेस हैं, लेकिन ईरान को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी दूसरे देश में आप अटैक करें। लेकिन गलती ईरान की भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पड़ोस में आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 दर्जन से अधिक डिस्ट्रॉयर और 20,000 से अधिक सैनिक केवल उसके नाकाबंदी में आप लगाए रखे हैं, तो ईरान भी तो कुछ करेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है अमेरिका के हमलों के बाद, और ये सिलसिला अभी भी जारी नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। दक्षिण पश्चिम ईरान में भी धमाके की खबर देखी आ गई है। अहवाज में अमेरिका का बारूदी प्रहार देखने को मिला है। खुजेस्तान में मौजूद है ये अहवाज शहर जहां पर बमबारी हुई है। खुजेस्तान में 80% ईरानी तेल भंडार भी मौजूद है, इसलिए ये खबर बड़ी है। ये हमले जो किए गए हैं खुजेस्तान में, इसके मायने बड़े हैं। और वहीं ईरान के वाटर टैंक पर भी अमेरिकी हमले। 2 ईरानी वाटर रिजर्व को बारूद से निशाना बनाया गया, उस पर बारूदी हमला किया गया। हमले के बाद
ईरान में पानी का संकट बढ़ा। ये देखिए तस्वीर। तो देखिए, ये हमले जिस अंदाज में किए जा रहे हैं, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। ईरान की ऊर्जा पर प्रहार किया जा रहा है। तेहरान में हाहाकार मचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने ईरान के 2 अहम ठिकानों पर बमबारी की है। ऑयल ठिकानों और वाटर रिजर्व पर बारूदी प्रहार किया गया है। खुजेस्तान के अहवाज में सबसे ज्यादा बारूदी हमले किए गए। खुजेस्तान में ईरान का 80% तेल भंडार मौजूद है। जी, और ऑयल और पेट्रोकेमिकल संयंत्र को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। दक्षिण ईरान के 2 पानी के रिजर्व पर भी अमेरिकी बमबारी की गई। बामनी और कुश्तक में भी हमले के बाद पानी सप्लाई ठप हो गई है। पानी सप्लाई बाधित हो गई। जी, और हमारे साथ इस वक्त कर्नल यूएस राठौर भी मौजूद हैं। राठौर साहब, अपाचे पर हमला हुआ, ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया और अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए और जवाब में ईरान अब खाड़ी देशों को एक बार फिर निशाना बना रहा है। मतलब अगर इस तरह के बहाने ढूंढे जाएंगे तो फिर हर रोज एक नया बहाना मिलेगा इस जंग को कंटिन्यू करने का, आगे बढ़ाने का। आपको नहीं लगता? देखिए, यहाँ पर ईरान ने जो किया है वो एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई एक पक्ष जिसे हम कमज़ोर समझ रहे थे, खास करके अमेरिका कमज़ोर समझ रहा था, वो इस शिद्दत के साथ अटैक में वापस आ सकता है। अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर छोटा मोटा अटैक होता बात मानी जा सकती थी। आप बहरीन पे अटैक करते हो, आप कुवैत पे अटैक करते हो, आप जॉर्डन तक पहुंच जाते हो। 2 दिन पहले आपने इजराइल पे भी अटैक किया है। तो यहाँ पर जो ट्रंप साहब सोच रहे थे और उनके मिलिट्री कमांडर सोच रहे थे कि ईरान को हमने पस्त कर दिया है, हरा दिया है, ईरान रहम की भीख मांग रहा है, वो सारे दावे खोखले नज़र आते हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरीके से ईरान में एक चीज़ सबसे बड़ी है यहाँ पर जो कि समझने वाली है कि ईरान में अब मॉडरेट्स की जगह नहीं रही। ये सारी रेड लाइंस जो हैं, IRGC और बाकी जो मुस्तफा खमनई के लोग हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि ईरान झुकेगा नहीं। आपने देखा है अब्बास आरगची का बयान, किस तरीके से उनके सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका इस इलाके से छोड़कर जाए, नहीं तो हम लड़ेंगे, हम कोई भी थ्रेट या किसी भी हमले का जवाब छोड़ेंगे नहीं। ये अब्बास आरगची कह रहे हैं जो कल तक मॉडरेट थे। तो ये सारे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो ये सारे आपके सामने आ रहे हैं इंडिकेटर्स, ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। और देखिए, ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा भी सामने आया है, वो भी आपको बता दें। अमेरिकी सेना ने अपाचे का बदला लिया, ये ट्रंप कह रहे हैं, और ईरान को जवाब देना बहुत जरूरी है, ये भी ट्रंप ने दावा किया है। अमेरिकी जवाब बहुत कड़ा और पावरफुल है, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का इन हमलों के बाद से। और वहीं अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने गिराया था अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हादसे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने पेट्रोलिंग के वक्त अपाचे को मार गिराया, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसी का बदला लेते हुए ईरान पर प्रहार किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो अपाचे पर अमेरिका वर्सेस ईरान, अरब में बारूदी तूफान। देखिए ट्रंप का दावा क्या है। पेट्रोलिंग के दौरान ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया। सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है ये, जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं। H-64 मॉडल, निर्माता कंपनी बोइंग, क्रू इसमें 2 होते हैं और रफ्तार इसकी 293 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जी हां, 4 जरूरी बातें अब आपके सामने। 16 हेलफायर मिसाइलें ले जाने में यह सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान ने इसे मार गिराया। 30 mm गन से सटीक हमला करता है। खराब मौसम और रात में भी ऑपरेशन इसके जरिए मुमकिन होता है। इराक, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया जंग में इसका इस्तेमाल किया गया। डीके पांडे सर, क्या ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट में ईरान क्या अमेरिका के लिए यूक्रेन बनता जाएगा? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जंग चल रही है और उस जंग को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कई बार लगा कि यूक्रेन नहीं टिकेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, यूरोप कितना आएगा, फिर भी वो जंग चल रही है, चुनौती दी जा रही है और रूस के लिए उतना आसान नहीं रहा है ये बैटलफील्ड। क्या ईरान मिडिल ईस्ट का यूक्रेन बन रहा है अमेरिका के लिए?
देखिए, अनक्रूड प्लेटफॉर्म्स यानी कि ड्रोन्स के आने के बाद दोनों जो एक्सिस पर लड़ाइयाँ हैं उनकी जो है अवधि बढ़ गई, क्योंकि सबने देखा कि जो है हम वैल्यूबल अगर एसेट्स लगाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ड्रोन का प्रोडक्शन भी फास्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये लड़ाइयाँ जो दोनों एक्सिस जो हो रही हैं वो लंबी होती जा रही हैं। दूसरी बात कि अभी तक किसी ने किस लाइन जो कहा जाए कि एक शांति रेखा जो है किसी दोनों देशों ने अभी तक ड्रॉ नहीं की है, ना यूक्रेन ना रशिया के एक्सिस पर वो दिखाई देता है, ना ईरान और मतलब सर दोनों की शर्तें उस फ्रंट पे भी इस फ्रंट पे भी दोनों पार्टीज की कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम है, इतनी ऑपोजिट है कि कोई कॉमन ग्राउंड कहीं दिखता ही नहीं है। तो वो उसका दोनों एक लाइन पर आए, इसके लिए प्रयास भी जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए नेगोशिएशन के पहले वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। दोनों जो हैं बिल्कुल एग्रेसिव लैंग्वेज, मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका भी बोलता है कि आपका सब कुछ समाप्त हो चुका है, आपको हम समाप्त कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं, आप नेस्तनाबूद हो जाएंगे। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से अटैक अभी जो कवर किया गया कि उनके ऑयल स्टोरेज पर और खुजिस्तान में आपने बताया, और उसके बाद बुश है जहाँ पर कि न्यूक्लियर प्लांट उनका 1000 मिलीवॉट जो है उनका पावर आता है, सबसे बड़ा उनका इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो। तो इस प्रकार से जो उनके आप अटैक कर रहे हैं ऐसे स्थानों पर जो कि उनको पूर्णतः जो है इंपेयर कर दें, पंगु बना दें। साथ में जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आया है कि 20 स्थानों पर हमले किए गए हेलीकॉप्टर के बाद अमेरिकी, और उसका प्रत्युत्तर दिया एक। अगार्ची ने कहा ना कि मैं आपसे हम ज्यादा एक रिस्पॉन्स ज्यादा देंगे, तो 20 अटैक अमेरिका ने किया, 21 मिसाइल से भेजी गई इराक की तरफ। इसलिए ये हो सकता है कि ये जी हाँ, तीन देशों में जो हमले हुए हैं उनकी संख्या 21 ही बताई जा रही है। जिस बात का जिक्र पांडे जी भी कर रहे हैं, तेहरान के आसमान में कैसे ईरानी फाइटर जेट्स ने मोर्चा संभाला हुआ है और अमेरिका को जवाब देने की तैयारी की गई है। अमेरिकी हमले के बीच ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और देखिए बुशहर में भी ईरानी सेना का एक्शन देखने को मिला। आईआरजीसी ने अमेरिकी ड्रोन को नष्ट किया, यह दावा सामने आ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त किया गया यह ड्रोन, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दे दी चेतावनी, सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारा इलाका छोड़ो। हमारी ताकतवर सेना अमेरिका को जवाब दे रही है। फारस की खाड़ी में घुसपैठियों का अंजाम बुरा होगा, ये कहा है अब्बास अराक्ची ने। तो अगर बीते कुछ महीनों की आप बात करें तो यह अब्बास अराक्ची का बेहद सख्त मैसेज, बेहद सख्त बयान देखने को मिला है, सुनने को मिला है। अब तक एक नरम गुट को रिप्रेजेंट करते हुए ही वो ज्यादातर नजर आए हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से भी आक्रामक बयान दिए जा रहे हैं। सीधे सीधे जो हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड है उसकी तुलना घुसपैठ से वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घुसपैठियों को यहां से वापस जाना ही पड़ेगा। फारस की खाड़ी खाली करो, अमेरिका को वो चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से फारस की खाड़ी छोड़ने को कहा है। अमेरिका हार रहा है, फिर भी हमारी ताकत आजमा रहा है। हमारी ताकतवर सेना धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है, घुसपैठियों के लिए बुरी रही है फारस की खाड़ी, ये कहा है अब्बास अराक्ची ने। भरत बरई जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, कुल मिलाकर तो यह नजर आ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो पहले ब्लॉकेड की थी ईरान ने, उसके बाद जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से की गई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीधे सीधे इसे हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की घुसपैठ करार दिया है अब्बास अराक्ची ने। देखो, तो जो बोलना है बोलेंगे, बयानबाजी तो बहुत हो रही है। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, कुवैत, बहरीन, कतार, यूनाइटेड अरब अमीरेट, ओमान और सऊदी अरेबिया, वहाँ से यूनाइटेड किंगडम, उसके भी फौज रहती थी। और 1971 के बाद वहाँ अमेरिकी फौज भी हैं। वो लोग कोई घुसपैठिया नहीं हैं। वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ही इन लोगों को बुलाया है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसा बोलना कि वो घुसपैठिया है, तो घुसपैठिया कहाँ है? उनको तो बुलाए है कतार की सरकार ने, उनको तो बुलाए कुवैत की सरकार ने, बहरीन की सरकार ने। उसका जो पांचवा बेड़ा है बहरीन में, वो कहाँ से आया? बहरीन की सरकार ने बुलाया है। यूनाइटेड अरब अमीरेट में बेस हैं, तो कहाँ से आए? यूनाइटेड अरब अमीरेट ने बुलाए।
सेम वे सऊदी भरत जी, अरेबिया में किंग भरत जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि भाई कतर ने बुलाया, कुवैत ने बुलाया, इसलिए अमेरिका वहां पर आया। अमेरिका वहां आया नहीं है, उसको इन देशों ने बुलाया है। मनीष उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। मनीष। भरत सर, हमारा सवाल यह है कि ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री ने अमेरिका को बुलाया, इसलिए अमेरिका चले गया। आपके बगल में वहां पर क्यूबा रहता है, क्यूबा बुलाए रूसी फोर्स को तो आने देंगे क्या? या चाइनीज को बुलाएंगे, दूसरे कोई कंट्री तो आने देंगे क्या अमेरिका के अगल बगल में? देखो, ऐसा है, दुनिया में जो बड़ा आदमी होता है, जिसके पास बड़ी सेना होती है, उसका राज चलता है। सीधी बात है। फिर तो ये आपने वही बात कह दी, मतलब जिसके हाथ में डंडा है सुनी उसी की जाएगी। वो अपने तो डंडे से पूरी दुनिया को हाँकने की कोशिश करेगा तो सबको मान लेना चाहिए कि हाँ भाई वो अमेरिका है, सुपर पावर है, दादा है दुनिया का। ये तो सरेंडर करना हो गया ना सर। रशिया भी यूक्रेन को वही कर रहा है, चाइना भी अपने छोटे छोटे देशों है, फिलीपींस को है, वियतनाम है, उसके कर रहा है साउथ चाइना सी में। बिल्कुल, तो यानी दुनिया में चल रहा है। अगर आपकी बात को ही एग्जाम्पल लिया जाए तो ये बदलती दुनिया में एक बात तो बहुत सीधी और सपाट दिखने लगी है कि जिन देशों को सुरक्षित रहना है उनको ताकतवर बनना होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। कम से कम 3 ताकतवर देशों और उनके पड़ोस के छोटे देशों की हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीयूष गोयल पहुंचे हैं मंदिर और एक एक करके बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त मंदिरों में जा रहे हैं। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है और ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और इस उपलक्ष्य में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंदिर जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। 3 बार विष्णु शब्द का उच्चारण, विष्णु 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 विष्णु